दोस्तों, रियासत काल में कुछ एक ऐसे गांव होते थे जो कि आर्थिक दृष्टि से या सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते थे और जहां के लोग काफ़ी प्रभावशाली होते थे। ऐसे गांव को राजा के द्वारा प्रशासन में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती थी, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में जेलदारी कहा करते थे। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम पब्बर रिवर की जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ साथ लगे हुए सुंदर गांव को देख रहे हैं और इसी के साथ लगी हुई एक वैली है जिगा, जो वैली है जो आंध्रा रिवर की जो वैली है, इस घाटी से होकर आंध्रा रिवर बहती है और ये पब्बर नदी के साथ ही लगी हुई एक बहुत ही सुंदर वैली है। इस वैली का एक बहुत ही खूबसूरत गांव जिसे हम भेतियानी गांव के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद हम जिगा के साथ साथ आपको मुख्य पब्बर वैली भी दिखाएंगे। तो भेतियानी गांव एक जेलदारी का गांव है। यहाँ की जो जोगटा फैमिली है उनके पास रियासत काल में जो बुशहर जो रियासत थी जिसके अंडर मैक्सिमम एरिया था पब्बर वैली का, तो उसकी एक प्रमुख जेलदारी है। और आइए हम इस गांव में चलते हैं और यहाँ एक बहुत पुराना घर है जो कि सीधा उस वक्त की जेलदारी से जुड़ा हुआ है। और इस गांव में बहुत ही सुंदर सुंदर सीधे सीधे खेत, सेब से लदे हुए खेत और फ्लावरिंग जो है, जो सेबों की अभी बिल्कुल चरम सीमा पर है। तो हम आपको इस गांव में दिखाते हैं और आपको ज़रूर अच्छा लगेगा इस गांव में विजिट करके। तो आइए चलते हैं भेतियानी गांव। मैं श्री चंद जोगटा, गांव बेतियानी, हिमाचल प्रदेश का रहना वाला। वो ये हमारा जो गांव है ये एक पहले ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पहले ये जो राजाओं के टाइम से जो है यहाँ कचहरियाँ लगती थी और जो छोटे मोटे फैसले होते थे वो भी यहीं होते थे पूरे इलाके में। हमारी जेलदारी जो है यहाँ से लेकर पीछे पूरे जिगाया है, ये पर्पल तरफ टिकराल वैली है, इवन पूरे डोडरोकार तक हमारी जेलदारी थी जोगटे की। तो हम हमारा राजाओं के साथ बड़ा ये तालमेल हुआ करता था पहले ही। तो जो ये हमारे जो मकान है ये उसी टाइम के बने हुए हैं। अब ये तो 400-500 साल पहले के बने हुए हैं। उसी वजह से हमारे जेलदारी चली हुई है। और जो यहाँ हथकड़ियाँ में पड़ती थी, जेलें होती थी, जो कम ये होते थे छोटे छोटे केस वो यहीं निपटाए जाते थे। पर जो ज़्यादा के वो रामपुर चले जाते थे, फिर जो आगे से जो प्रोसेसर होता था वो उस हिसाब से करते थे। बाकी ये हमारा ये एक अच्छा गांव है, पहले से भी ऐतिहासिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी भी महत्वपूर्ण गांव रहा है। यहाँ से पहले हमारे जो बड़े बड़े जो 3-4 मंदिर भी हमारा यहाँ से संचालन होता था। बेतियानी से पहले ही हमारा जो बुजुर्ग थे उनके अधीन चलते थे सारे कार्य। जो यहाँ के जो
देवताओं के भी है, जैसे जाबल नारायण यहाँ आता था। पुजियाली महादेव है, तो यहीं से सारा सिस्टम चलता था पहले ही। अब चलो समय के साथ थोड़ा बदलाव हो गया, कुछ और परिस्थितियाँ भी आ जाती है कई जिम्मेदारों में, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बोलने की, दिखने की बात है। ये सारा ये हमारा नीचे इधर से क्या आ रहा है, इधर से सारा ही पारे तक ही हमारी ये सारी ज़मीनें हैं, और नीचे हमारे डोगरिया चढ़गांव में भी है, और उधर पार मतलब 5-6 चौकों में हमारे फैमिली की ज़मीनें हैं। मतलब उस टाइम जो जेलदार उसी को लगाई दी जाती, जिसके पास जागीर होते थे और होते थे, तो इस हिसाब से जो है हम राजा इस बुजुर्गों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। सारा ये मकान बनाए हैं, ये हमारे देवते जी है, लकड़ा भी है, ये हमारे कुल इष्ट देवते हैं। ऐसे हमारे इष्ट देवते 2 है, एक जाबल नारायण है, एक महादेव है पुजियाली में, ये भी हमारे इष्ट देव। उनका संचालन भी यहीं से हुआ करता था पहले ही, और हमारे राजाओं के साथ भी बड़ा ये था, जेलदार उनसे साथ टच थे पहले राजाओं के ज़माने में। आते जाते हमारे बुजुर्ग घोड़ों पर जाते थे, उधर रामपुर चले जाते थे, ज़्यादा समय उधर ही बिताते थे राजाओं के साथ। फिर कई बार अपने इलाके में जाते थे दौरे पर, टिकराल वैली हो गया, बन के पहले डोडरक्वार तक जो है हमारे ये कार्य क्षेत्र आता था, जो जलदारी का होता था। हमारे अंडर जो कोई 7-8 लंबरदारी होती थी, जिनके संचालन करते थे वो हमारे बुजुर्ग लोग। बाकी तो अब ज़माने के हिसाब से अब तो सारा ही चेंज हो गया, ये हिस्ट्री है हमारी। हम तो ये सर मकान है, ये पूर्व बुजुर्गों के 5-6 मंजिल है। अब इसमें शांगलियाँ वगैरह पता किसी हिसाब से लगाई उन्होंने कि भाई पहले कोई ऐसे होते पर वो नीचे से ऊपर बंद करते थे, सारे लोग ऊपर ही रहते जहाँ खुद रहते थे, नीचे वाले सारे बंद हो जाते थे। जो निचले दरवाजे हैं जिसको फुट बोलते थे, दूसरे भेड़ बकरियों के लिए होते थे, कोई आया चोर के उसके लिए, जो ये सारे ये शांगलियाँ जो लगी लोहे की जंजीरें, ये ऊपर खींचते थे और सारे लॉक हो जाते थे दरवाजे। और सवेरे जब उठते तो खोल लेते और अपने पशु वगैरह को बाहर निकाल लेते। और बाकी ये देखने के बाद अब तो ये ज़रा ऊपर पुराना है, इसकी रिपेयर चल रही है आजकल। ये छत हमारा थोड़ा सड़ गया था, क्योंकि हम यहाँ पर रहते नहीं है, कोई नहीं प्रॉब्लम आप सब और पर चले गए बगीचे उनके केयरलेस हो गए मकानों की देख रहे हैं वैसे से। पर अब इसका काम चलाया हुआ है आजकल, तो ये आपको दिखाएगा आपसे, जैसे पुराने मकान जहाँ हमारी ये हैं जो इनकी है। ठीक है, जिसमें 2-3 पत्थर ऐसे लगे हुए निकालूंगा अभी इसको। ये पत्थर ना तोड़िए जो एकाएक पत्थर ही पड़ गए, निकला ऊपर से निकलेगा ये सब तार को निकलता है। देखो ये बात देखते कहो है, ये बनती ये की जगह की सब। दोस्तों आप देखिए, प्राचीन समय से जो मधुमक्खियों का पालन होता था हमारे घरों में, जो शहद जो अपना लोकल शहद निकाला जाता था, अभी भी पुराने घरों में बट बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। आप ये देखिए अपनी घरेलू मधुमक्खियाँ, उनके लिए ऐसे बनाया होता था। ये अभी खा नहीं रही है तो हम इनका शुक्रिया करते हैं। ये नहीं खाएगी, ये बिल्कुल ये देखिए पालतू मधुमक्खियां हैं ये, और बहुत तो अपने साथ देखो ये नहीं करेगी कुछ नीचे। प्राचीन समय में हर घर में इस प्रकार जगह रखी जाती थी जिसमें मक्खियों का पालन होता था। ये आप देखिए इसमें शहद बन रहा होगा अभी भी। लगी अपना काम करती। ये बहुत पुराना मकान है, सीधा रियासत काल से जुड़ा हुआ जेलदारी जो जोगटा फैमिली के पास थी। देखिए काटकुनी जो शैली है पहाड़ों की, उसी में बना है ये। इसमें प्लस्तर भी मिट्टी का ही है, मिट्टी की होगी। आप देखिए हमारा इतिहास, हमारी धरोहर, ये एक साथ में लगता हुआ गांव है जिसका नाम थेवटी है। सामने रोहल, जो लास्ट गांव दिख रहा है ना ये जबल है, ऊपर पीछे ऐसे सेंटर में बस वो है बीच, इस इलाके के बीच में। कितना शानदार गांव है दोस्तों। ये देखिए चारों तरफ सेब की फसलें, नीचे को हमारा क्या था, ये देखिए सेब के फूल, कितना शानदार लगता है नज़ारा जब
गांव का जीवन, शांत वातावरण, सीधे साधे लोग, यहाँ पर सब कुछ है। जैसे कहा जाता है धरती पर स्वर्ग, तो ये जगह बिल्कुल वैसी ही है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी से लेकर शुद्ध खाना। ये देखो ऐसे से टेढ़ी है। पहले वाली सीढ़ियाँ जो चढ़ते थे, पुरानी सीढ़ी। देखिए हम आपको सारी पुरानी पुरानी चीजें दिखाते हुए, ये सीढ़ी आप देखिए, हम भी इस पे चलते हैं। ये बहुत ही मजबूत है। इधर तो पुराने जैसे ये देखिए छत पर जो पत्थर लगाए जाते थे, इस घर का काम अभी चला है रिपेयर, और हम लोग लकी हैं जो इस वक्त यहाँ आए। बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ये पहले के तरह की होती थी। ये देखिए आप, जब पुराने समय में जो पत्थर के छतों में यूज होने वाली कील, खुद बनाई जाती थी घर में। त्योहार ये अपने हाथों से लोहार द्वारा बनाई जाती थी। सब जगह से और ये पत्थर देखिए, स्लेट। ये कॉफी बॉक्स की सामान सामान रखने के लिए। ये पुराना कठार या कोठी, प्लेट होते थे बड़े बड़े। अभी ये लॉकड है थोड़ी सी। लोग लगते थे पहले, अपने घरेलू हाथों से बनाए हुए आपने। चाबी बनती थी। चाबी बनती थी, इसमें चाबी भी है। और ये वॉशरूम बनते थे उस टाइम, ऐसे रंग के हमारे बाथरूम जैसे बाथरूम ना, वॉशरूम ऐसे बनाते थे बरामदों में। पुराने जमाने के पुराने जमाने वॉशरूम। में वॉशरूम बनते थे। ठीक है, ठीक, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। लाइट है, लाइटिंग। ये ऐसे से कहीं तो हम है ना लाइटिंग। पुराने जमाने की खिड़कियां आप देखिए, यहाँ से बाहर देखने पर शानदार नज़ारा दिखाई पड़ता है। के लिए जैसे पीढ़ियाँ जैसी बनती थी बाहर। ये हमारे चूल्हे थे पहले के ज़माने में, इसमें रोटी बनाते थे। यहाँ से हमारे जैसे रोटी रखने के लिए ये थे अलमारी जैसी छोटी छोटी बनाई हुई, इसमें टीरे जैसे बोलते हैं अपनी भाषा में ना ये। और इधर ये छोटी खिड़कियाँ हैं, इसको बोलते थे टीरी जैसे। ये छोटे जो अब थोड़ा सा रिपेयर जैसा किया ना, पहले वाले दूसरे मिट्टी के थे। पिछली साइड है, पिछले मकान में वो मिट्टी के बनाए हुए ऐसे सोते थे। इधर वो रखने के लिए जो ऊन काटने के कंडी कुंडी रखने के लिए ये होते थे। ये कुठार के ताले जैसे, इसको हमारे ताले बोलते हैं। कुठार की तालियाँ होती है। नीचे भी कमरा है हमारे, पांच जैसे बोलते हैं इसको। जैसे ज्यादा परिवार होता था नीचे रहते थे सोने के लिए, नीचे ऐसे ही पांड बोलते हैं। और नीचे दिखाई गए आपको पुराने कोठियाँ जैसी है बड़ी बड़ी। चलो आपको जब बर्फ पड़ती थी, छोटे बच्चे और सब बुजुर्ग, ठंड के कारण ज्यादा परिवार होते थे। हम बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली थी, तब नीचे भी रहते थे सब परिवार, कुछ नीचे रहते थे बच्चे लोग बुजुर्ग। इसको खोलेंगे तो ये पीछे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। दोस्तों देखिए, ये किचन से हम पांड की तरफ उतरते हुए, जो अपनी भाषा में फोड़ बोलते हैं। सारी जोगटा फैमिली लगभग हमारे साथ है अभी। कुछ सदस्य, सारी तो नहीं, कुछ है बाहर है। और के पास मकान है। अभी जो हम रहते हैं बड़ा बड़ा हो गया, हमारे को दिया है। ऐसे किचन से पांड की तरफ। ये सर्दियों में तो पांड एक वरदान था, क्योंकि ऊपर बर्फ पड़ती थी, ऊपर बर्फ पड़ती थी। और 7-8 ये देखिए अंकल का डंडा देखिए आप, ये भी प्राचीन जमाने से। पांड का ये था, यहाँ भी आग सेकने का था। ये कोठिया है हमारी। देखिए पांड में भी आग जलाने का सिस्टम। ये मधुमक्खियों का ये बनाया हुआ
और एक कठार है। बक्सा इधर कोठी कोठी है जी, ये सामान होता है। एक ये कोठी है। ये इधर रेशन रखते थे ऐसे दर्शन इसमें कोई छोटा मोटा जो जायदाद होती है अपना जेवरात है, सोना चांदी है, उसको रखते थे। ये जो है हमारे जबल दादाजी थे, जोगटा फैमिली की प्रॉपर्टी देखिए पूरी चांदी दोस्तों, के इससे डॉलर से भरी होती है। इससे क्या नाम है, देखिए ये आप। बड़ी मजबूत है, इसमें कीले लगी हुई है बहुत। जो ये जो मधुबनी प्रॉपर्टी होती थी सारी इस पर होती थी, इसमें रखी होती थी। इसमें रखी होती थी अंदर की माया, माया। अंदर की माया अंदर की माया जो डॉलर इसमें अंदर होते थे वो अंदर एक- देखिए आप। ये मधुमक्खियों ने मार दी, जो मार दी। ऐसे निकाल देते बक्सा मधुमक्खी का। इधर है, ये जो मधुमक्खियों को हमने दिखाया था बाहर से, शहद है, शहद है। शहद, और ये टीरिया है यहाँ से एक आवाज ही- मारने के लिए जो बाहर से आते थे उनके लिए रोशनदान प्राचीन समय का, और अपनी भाषा में टीरी बोलते हैं इनको। अपनी भाषा में टीरी या सरसंदान। आप देखिए ऐसे घर, ऐसे मकान लिपाई की हुई है। बहुत ही कम ये अब मिट्टी की लिपाई की हुई है पूरे, इसमें कोई इसमें गरम रहता था डोरी सर्दियों रहता में। नहीं है लगा हुआ। बहुत ही कम अब बच्चे हैं ऐसे घर, और ये हमारी धरोहर है, अभी भी इसकी रेलेवेंस है, क्योंकि ये वाला है इधर, दूसरा कमरा ये दूसरा कमरा ये भी पांड का ही हिस्सा है, कंपार्टमेंट। उसे नीचे निकाल देते पेड़ देखते थे। ये पुराने बर्तन है पेड़ के। के नाम आते। ये पुराने बर्तन देखिए दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं आंटी, इस वाले बर्तन? ये बटलोई है, ये बटलोई है। चिली में ये चिलम। इसको बोलते हैं। ये शनाश है, जो बर्तन गर्म होते थे उनको निकालने के लिए दोस्तों सर्दियों में तंबाकू पीने का सिस्टम देखिए। ये कंडू है, इसको ये कंडू ऊन काटते थे। कहते थे। उनका इधर तरीका। ठोटी है, कोठी इसको ऊपर लगाते थे। ये घड़ी छानने की थी जिसमें मक्खन निकालते थे, हाँ। कोल जैसी ना ये थी। और दोस्तों देखिए दूध से मक्खन निकालने के लिए ये इस्तेमाल होता था। ये शराब दारू, ये दारू रखने के लिए होती थी, शराब जो अपनी लोकल भाषा में जिसको क्या बोला जाता है? टूल की बोले जाते हैं। यस यस। ये ऊन की ऊस रखने के लिए होती थी, ऊन छाननी जैसी ना, जो छाननी बोलते हैं। ये सोने चांदी की कोठरी। दोस्तों देखिए आप, हम बहुत ही बढ़िया दिन में आए हैं, और नहीं ऊन दे दिया। ये प्राचीन रहन सहन की विधियां। ये बात से इसमें वो की हुई है, जैसे टूटे नहीं की इसकी रिपेयर की है पहले ही, और की मेंटेनेंस गर्म होने के लिए ना, तभी ये रखी हुई है। ये चिली में है हमारे। ये प्रात है, इधर प्रात है, ये छुपा है, ये टीरे जैसे है रखे हुए हैं। पुरानी आइटम में ये टीवी है, यहाँ से आवाज देते थे। यहाँ से नीचे जाने के लिए भी है रास्ता। पूरा ही देखो पेड़ है ये लगभग, पेड़ लगे हैं। ये पेड़ लगे इसको बोलते हैं मेड़, है ना, लकड़ी का मेड़। पेड़ के ऊपर यो 5 मंजिल है, ये 3 मंजिल। आगे दोस्तों देखिए जब सबसे बर्फ ऊपर गिरती हम तब हम नीचे किचन से आए थे, और अभी हम दूसरी मंजिल पे है। इसके बाद नीचे, इसके नीचे भी कमरा है जहाँ पे भेड़ बकरियां रखी जाती इससे नीचे थी। और कमरा है। इससे नीचे फिर और एक कमरा है जिसमें शायद गाय और बैल। रहती थी यहाँ। गाय रहती थी। उसकी स्टीम होती थी, गर्म हुई सोते। देखिए दोस्तों, ये है हमारी जो प्राचीन विरासत, जो हम अब शायद आज की नई जनरेशन भूलती जा रही है, तो इसको हमें बचाए रखना है। और प्राचीन घर कैसे बनते थे, और ये आप देखिए। ये वो जो वो होते थे ना गौमूत्र, गौमूत्र उसको रखने के लिए होता था। ये घड़ी ये कीमते हैं जो हमारे अपने हाथों से, अब तो प्लास्टिक के होते हैं ना, ये अपने जैसा हमारा पुराना मकान था वो भी इस तरफ जहाँ ये ना, यहाँ है कोई नहीं है अभी। ये बनाई जाती थी, देखा लोहार बनाता था नहीं, इसको निकाला था 15 ये ढंग की होते थे। बोलो इसके लिए चाबी लगाओ अंकल। ऐसे लगती थी चाबी।
ये भी भरना है जाम हो गया अपने हाथों से बना हुआ लॉक है ये। हाथ से बनाया हुआ लॉक है ये। गेट पड़ा गया नहीं अभी नहीं पूछते। जंग है ना इसमें। जम ये टीरे ये पुला के ये जैसे बक्से हैं इसमें वो हमारे जो ऐसे बनाते थे ना मुंडे से ये मुंडे में जो लीजिए लगे हुए हैं। ये रोटी बनाते पहले ये चलती है अभी उसके लिए ये पुराने वाले ये पास से बर्तन रखने के लिए शेफ जैसे उठाए बोलते हैं इसको हम अपनी भाषा में ना। क्या है ये होता है चावल बस आटा चावल ये बनाते थे बस रोटी उनकी नहीं ये होते थे वैसे अंदर से लोग लगाने के लिए हाथ में नहीं अंदर से लगाया ना वो तो दरवाजा बंद होता था नीचे से आगे की जैसे हमारे यहाँ से तो विलेश है हाँ नीचे चलो नीचे चलो तो ये जो को एक और है जो हमारा एक गुप्त खाता हुआ करता था पहले ही हाँ जी हाँ जी। पुराने जमाने में जो ऐसी चीज़- चलो 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 मुझे हाँ भी चलो, सबने चलो हाँ जी चलो आंटी। हट के घूमने देखो तो रोटी ठीक है ठीक है कौन ठीक है देखने के इसमें भी छोटे हैं देखना गिरना नहीं आंटी आराम इसके छोटे स्टेप स्टेप छोटा है स्टेप छोटे हैं। कई बार गिरते थे नीचे बुजुर्ग लोग जैसे बुजुर्ग लोग हाँ जी बोलते पानी से गिर गया। पानी नीचे गिर गया कभी खाना पीना अंदर ही होता था सब कुछ हाँ जी हाँ जी क्या करेंगे चलो चलो आप समय बदल गया चलो आप मैं तो आऊंगा बाद में। आप। ये देखो तो छोटे फूल ये छोटे ही तो कई बार गिरे हुए हैं। सीधे नीचे पैर बच के जाना पड़ता था आज तो सीढ़ी पे ये रेलिंग है कई जीवन है बात काय कोड़े जना ये कोड़े कोड़े शाम लोहे में जो करते थे हमारे पैरों में बेड़ियां बेड़ियां ये वाले ऊपर वाले वाह 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 जो इधर पैरों पर के हाथों में लगाते थे उसको बेड़ियां बोलते थे जिल्दर जो हमारे सजा देते थे बहुत सजा देते थे ना बोलो ये अंकल पैरों बोलो। में लगते थे या हाथों में ऐसे बांधते थे तो पता नहीं किससे आज तो जो सुधरे इनकी जैसे पैरों की बेड़ियां हैं जो पैरों में जो हमारे सजा देते थे जो दोस्तों आप देखिए जेलदारी की जो राजाओं के टाइम में जेलदार जो लोगों को सजा देते थे वो बेड़िया या हथकड़ियाँ बोल सकते हैं आप हाथ का लोगों के पाँव में जो पड़ती थी या आज के ज़माने में पुलिस जैसे हथकड़ियों में बांध के ले जाती है तो ये आप देखिए जेलदार भी ऐसे करते थे जो गलत ये करते थे अपनी शर्ट जैसे सब नहीं ये हमारे पानी देने के लिए जैसे हाथ धोते थे इसको वो बोलते थे क्या नाम गंगा सागर जैसा ये भी आरवा बोलते ही वाले ये आरवा है इसमें हाथ धोते थे थूकदानी जैसे बोलते मेहमान लोग अपनी भाषा में आरवा बोलते ये जैसे वो क्या नाम सूर देने के लिए ना और शराब देने के लिए लोकल शराब। लोकल शराब देने के लिए इसको गंगा सागर बोलते हैं ये डुलगी है ये इसको ये भी उसी काम के लिए शराब के भरी हुई और इधर पर्दे है ये भी है ये चिली में होके पीने का ये बाटी जैसी है जैसे खाना खुना देते थे जो बाहर आते थे ना हमारे वो उनके लिए बाकी तो ऐसे थाली वगैरह कहाँ से कि वो तो अपने साथ लिए ना तो ये छावनी जैसी है जैसे पूरे परिवार के बैठते थे एक रोटी बनाती थी बाकी और ऊन देते थे उनको काटने के लिए फिर इसमें भर के रखते थे ये ताले हैं जो जाना था बाहर ताले लगा के ये लगाने थे इधर हमारी जेल जैसी है गुप्त खाता जैसा है नीचे ना नीचे जो है हमारे पैर के जमाने में गुप्त जो होता था जैसे कुछ ये हमारे नीचे तक है ये चीजें है हमारे बुजुर्गों की हमारे इसमें ये गुप्त खजाना है ना ये गुप्त खजाना है नीचे हमारे बनाया हुआ जैसे सुरंग जैसे होती थी पूरा कमरा ये पुराने कमरों की तरह है अंदर ये नीचे से ये है बड़े बड़े वो रखे हुए दोस्तों ये देखिए
नीचे हमारे आप पुराने जमाने में कुछ एक जगह ऐसी रखी जाती थी घर में जहाँ पे कोई ऐसी चीजें गढ़ोलू जो है हमारे गागरी बोलते पानी ले आने के लिए। नहीं मुझे तो रुमाल गाड़ी ऐसा ज्यादा है। इधर से नीचे इधर हमारे नीचे जाने के लिए रास्ता है। नीचे जाने के लिए रास्ता तो है। ये कमरा भी गुप्त कमरा है ना आंटी? कमरा है। हाँ जी ये किसी को हम दिखाते नहीं, खास चलो। ज्यादा राज बोल नहीं सकते। जब देवता आएगा वही वो निकाल सकते हैं ऐसे, चलो अदरवाइज हम बोल सकते हैं इसके बारे हमारे जैसे डिलीवरी होती थी बच्चे छोटे जब तब आते थे खाने में ना आग जलाने के लिए। वो जलाए चूल्हे में। नीचे के ऊपर लिए जाने के लिए नीचे की सीढ़ियाँ वो है क्या नाम खिड़की जैसे नीचे जाने के लिए जो इधर से निकालो। कैसे इसे सिंगल स्टोन। तो पड़ेगा आपको का दोस्तों इन पत्थरों का आकार आप देख सकते हैं। ये एक ही पत्थर है, इसका वजन कई क्विंटल है, से तो ऊपर है ये पर नहीं कम से कम। ये तो पीछे तक है। बट उस वक्त तक के लोग इसको कैसे लाया जाता है, इसकी आप मोटाई भी देख सकते हैं, ये देखिए, और इसकी चौड़ाई तो आप देखिए, और ये बिल्कुल सिंगल स्टोन है, कहीं भी इसमें ब्रेक नहीं है बीच में। ये थोड़ा ढक गया है। ये पत्थर जो एक ही है यहाँ से लेकर यहाँ पीछे तक। अगलो शानदार काठ देखो, कुंडी कितने है। बड़ा पत्थर है ये। दोस्तों इन पत्थरों के साइज आप देखिए, ऊपर वाला भी दिख रहा है। ये ना यार लो ये ना साड़ी ये देखिए का इसी पाँच फुट ये वो साड़ी होगा। हाँ देखा है चांगला है। तुम्हारे तरफ घूमे रे मछली ने नौने रे इनकी अकेडमी है सुरेश जोट अकेडमी है उनकी चंडीगढ़ में IAS IPS ये भेड़ बकरियों के लिए था। भेड़ बकरे को एक इधर को होते थे, एक जगह बकरियां एक जगह भेड़। यहाँ छोटे में गबू हो गए जो उनके बच्चे, एक इधर को अंदर को। इस सब में भेड़ बकरी रखी जाती है। हाँ भेड़ बकरे रखी जाती है। भूस के बीच वो गर्म रहती थी भेड़ बकरी। हाँ दोस्तों देखिए जोगटा जी हमारे साथ अपने घर को दिखाते हुए हम इनका धन्यवाद करते हैं, अपना कीमती समय इन्होंने हमें दिया है। ये भेड़ बकरियों का जो फ्लोर है, सेकंड नंबर वाला फ्लोर, इसके नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है जिसमें गाय और बच्चों रखे जाते हैं। हाँ। बहुत शानदार। चलो ये आपको उसके ऊपर देखने के पत्थर लगे हुए जो दरवाजे हैं, दरवाजों के ऊपर। इधर ऊपर दीजिए चैन लगाई दरवाजे पर। ऐसे बैठते थे, वो सोने कहा था बैठने को कुर्सी का बैठते थे। अनाज होता था निकालते थे पशुओं के पीछे।
हाँ, जब 9-11 दिन के बाद होती है तब वो बनाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। खुद ही होती है। ये जो बावड़ी है नहीं, हमारे जोगटे फैमिली की बावड़ी है। इसमें जो हमारे जो ये क्रियाक्रम होते हैं हमारे 11 दिन का, उसके वो भी लगाए जाते हैं यहाँ। बाकी एक इस बावड़ी की जो कि ऐतिहासिक हमने सुनी है अब बुजुर्गों से कि भाई इस पीने से जो है जहर भी बाहर निकला। ये किसी लेडीज़ ने जो है अपने वो शादी जो है अपने इस मर्जी की नहीं हुई, माँ बाप ने जबरदस्ती, नहीं तो अफीम खा लिया अपने होता था हमारे घर। तो बढ़िया आ गए वो, उसने वो पानी पी लिया, उसको प्यार पानी पी लिया, उसको उल्टी हो गई। उल्टी हुई तो उसने जो है बड़े में तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वो उनकी वो जाई थी, पर ऐसे हिस्ट्री बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे सामने नहीं, वो पहले की हिस्ट्री थी, पर इसको पीने से जो है जहर भी बाहर आ जाता था। अभी एक इत्तेफाक था या क्या था, इस पानी को नहीं पीते हो कि भाई मैंने मरना था। अभी तक वो ब्राह्मण जी से बावड़ी का पानी नहीं पीते। वो परहेज जैसा लगता है, गर्मियों में ठंडा रहता है, सर्दियों में गर्म रहता है बाहर। यहाँ देवता है हमारे ऊपर, ये कंकड़ वीर है हमारे यहाँ।